ओके बनाए। घेंस कहो या प्लेट भी है ये। एफ एन जो है यही फोर्स है, समझ रहे हो ना। एक्स डायरेक्शन है, एफ एक्स। एक ब्लेड में टकराएगा, फिर ब्लेड में टेंजेंशियली जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में गिर जाएगा वाटर नीचे की तरफ। तो इस तरह से फोर्स, वर्क डन और इफिशिएंसी। एफ यही है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल नॉर्मल ही लग रहा है ना प्लेट पर। एफ एक्स को हो या एफ एन को हो, ये लगा दीजिए। तो इफिशिएंसी ऑफ द जेट क्या होगा, वर्क डन बाय इनपुट ऑफ द जेट, हाफ एम वी स्क्वायर।
एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगा? जब डी ईटा बाई डी यू विल बी 0, क्योंकि भी इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। निकालो डेरिवेटिव डी एफिशिएंसी बाई डी यू करके, जो लिखे हैं हम 2u v माइनस यू बाई वी स्क्वायर, लिखो निकालो कितना आता है v बराबर u के टर्म में। इसमें क्या हो जाएगा? बट 2 बाई वी स्क्वायर तो नहीं होगा, वी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए कौन होगा? सेकंड टर्म होगा। तो उसका कितना आ रहा है वैल्यू डिफ्रेंशिएशन करने के बाद? v माइनस 2u इक्वल टू 0। देखो डिफ्रेंशिएशन करके v माइनस 2u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू v बाई 2। और u इक्वल टू v बाई 2। ये प्रूफ में पूछ सकता है कि ब्लेड स्पीड इज हाफ ऑफ द जेट वेलोसिटी, इसलिए आप लोग कर लीजिए, इसको अपने से डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिए क्या आ रहा है वैल्यू, उतना आ रहा है कि नहीं, u बराबर v बाई 2। तो ये पूछ सकता है, और इसी में रिलेटेड है मैक्सिमम इफिशिएंसी 50%, पूछ सकता है इसको। तो इसको तो इफिशिएंसी कितना होगा? इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम 2u, v का हो गया 2u माइनस u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर है तो 2u स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू हाफ और 50%। ये पूछ सकता है कि ऑन ए पेरिफेरी ऑफ ए व्हील द जेट वेलोसिटी, द ब्लेड ऑफ द स्पीड इक्वल टू जेट वेलोसिटी का हाफ और इफिशिएंसी विल बी 50%। करके देख लीजिए आप लोग। लिख लिए सब लोग? हो गया? u बराबर v बाई 2 पूछ सकता है, इफिशिएंसी 50%, ये भी पूछ सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा इसी तरह से इफिशिएंसी। लिख लियो तो एक प्रॉब्लम लिखो, एस्टैब्लिश द रेशियो ऑफ, प्रॉब्लम में एस्टैब्लिश द रेशियो ऑफ फोर्सेज establish the ratio of forces exerted by a water jet when it is made to strike, दो तीन तरह का दिया है, लेकिन आप बना के देखिए, जितना पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड दे रहे हैं। when it is made to strike, फर्स्ट में लिखिए स्टेशनरी फ्लैट प्लेट held normal to it
ये पहला टॉपिक जो हम पढ़ाए थे वही है। ए स्टेशनरी फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू इट। सेकेंड में फ्लैट प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट normal to it. A stationary flat plate held normal to it, held normal to it, held normal to it. Second में a flat plate moving in the direction of jet, a flat plate moving in the direction of jet at 1/3 the velocity of jet. A flat plate moving in the direction of jet at 1/3 the velocity of jet, at 1/3 the velocity of jet. थर्ड में जो अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड है। थर्ड में लिखिए ए सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स mounted on a wheel and moving at 1/3 the velocity of jet. A series of flat plates mounted on a wheel and moving at 1/3 the velocity of jet. बनाइए तीनों में रिलेशनशिप क्या है, रेशियो क्या है, निकाल के देखिए। फार्मूला सब याद है कि नहीं? पहला का फार्मूला क्या है, रो ए भी स्क्वायर, स्टेशनरी जो पढ़ाए थे हम। सेकंड में डायरेक्शन ऑफ जेट में तो रो ए भी माइनस यू है ना, और थर्ड में अभी जो पढ़ा है। तो तीनों का रेशियो निकालिए, फोर्स क्या होगा तीनों का रेशियो में। समझ के बनाइए, प्रॉब्लम हम बनवा रहे हैं इसीलिए कि एग्जाम में आ सकता है प्रॉब्लम। क्या बोले? तीन फोर्स का रेशियो निकालना है आपका। क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन लिखे कि नहीं? स्टेशनरी लिखो, एस्टैब्लिश द रेशियो ऑफ फोर्सेज, एस्टैब्लिश द रेशियो ऑफ फोर्सेज exerted by water jet when it is made to strike. फर्स्ट में लिख रहा है कि स्टेशनरी फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल, उस पर स्ट्राइक करेगा। ए स्टेशनरी फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू इट। सेकेंड में फ्लैट प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एट 1/3 द वेलोसिटी ऑफ जेट। थर्ड में ए सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स माउंटेड ऑन व्हील एंड मूविंग एट 1/3 द वेलोसिटी ऑफ जेट। ये तीनों फोर्सेज के बीच का रेशियो निकालना है, कितना निकलेगा बनाइए आप लोग। पहला का एफ कितना होगा, रो ए भी स्क्वायर होगा ना, क्या कि रो ए भी माइनस जीरो, स्टेशनरी या फिक्स है वो। सेकंड में कितना हो जाएगा, रो ए भी माइनस यू माने भी माइनस यू का स्क्वायर। सेकंड में क्या होगा, रो ए भी माइनस यू का स्क्वायर, रो ए भी माइनस यू का स्क्वायर, रो ए भी माइनस यू। बनाओ प्रॉब्लम, तुम लोग तो शुरू से आ रहे हो क्लास में, तो बनाओ। रो ए भी स्क्वायर पहला का फॉर्मूला होगा, एफ एक्स निकालो कितना आएगा। लिखवाए हैं ना प्रॉब्लम।
1/3 है, जेट का वेलोसिटी, ब्लेड का वेलोसिटी जेट का 1/3 है, u बराबर v/3।